हमें एक दूसरे से जुदा करने के लिए तो मौत भी है। हम क्यों खुद एक दूसरे से अलहदा होने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर में कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्होंने अपनी मुस्कुराहट और जानदार अदाकारी से करोड़ों दिलों में घर कर लिया था। एक ऐसा ही नाम यास्मीन इस्माइल का है, जिन्हें आज भी मदा उनके बेसाख्ता अदाकारी और पुरवकार शख्सियत की वजह से याद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्क्रीन पर सबको हंसाने वाली इस अदाकारा को अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना पड़ी। आज की वीडियो हम तस्करा करेंगे कि यास्मीन इस्माइल के फ़नी सफ़र और उनकी ज़िंदगी के उन पहलुओं का जिनसे शायद आप वाकिफ़ ना हो। बताइए क्या खास बात। मैंने जो कह दिया इसलिए, क्यों क्या होता है, हर बात की वजह बतानी जरूरी है। अदाकारा यास्मीन इस्माइल 28 मार्च 1950 को पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक पढ़े लिखे और मुहज़्ज़ब घराने से था। बचपन ही से उनकी शख्सियत में एक ख़ास चमक थी जो उन्हें दूसरों से मुमताज़ करती थी। उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और हमेशा से ही कुछ नया करने का वो सोच रही थी और बड़ा अज़म करने का अज़म रखती थी। यास्मीन इस्माइल का शोबिज़ में आना किसी इत्तेफाक से कम नहीं था। उन्होंने 1960 की दहाई के आखिर में थिएटर से अपने करियर का आगाज़ किया। उस ज़माने में स्टेज पर काम करना आसान नहीं था, लेकिन यास्मीन ने अपनी मेहनत से साबित किया कि टैलेंट को दबाया नहीं जा सकता और उसकी फैमिली ने उन्हें इजाज़त दे दी। जल्द ही उनकी सलाहियतें पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोड्यूसर्स की नज़रों में आ गईं और उन्हें टेलीविजन ड्रामों के लिए कास्ट कर लिया गया। अब बात करते हैं उस ड्रामे की जिससे उनको असल पहचान मिली और आज भी लोग उसी हवाले से उन्हें याद करते हैं। उनकी असल पहचान ड्रामा सीरियल तन्हाइयाँ से हुई। हसीना मोइन के लिखे हुए उस शाहकार ड्रामे में उन्होंने अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यास्मीन इस्माइल ने रेडियो, थिएटर और टेलीविजन पर यकसा महारत के साथ काम किया और जल्द ही उनका शुमार पाकिस्तान टेलीविजन की सफ़े अव्वल की अदाकारों में होने लगा। अगर उनके मकबूल ड्रामों की बात करें तो उनमें तन्हाइयाँ, अना, आहट वगैरह शामिल है। आहट ड्रामा समाजी मसाइल पर मबनी था और उसमें उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी। उसके अलावा भी उन्होंने दर्जनों ड्रामों में मुख्तलिफ नौइयत के किरदार अदा किए, जो उनकी वर्सटैलिटी का मुंह बोलता सबूत है। कि आपकी भी दुकान कुछ ज्यादा देर नहीं चलने वाली। अब तो तुम फिल्म स्टार फलकनाज बन गई हो। दोस्तों, यास्मीन इस्माइल की खास बात उनका नेचुरल अंदाज था। वो कैमरे के सामने अदाकारी नहीं करती थी बल्कि उस किरदार को जीती थी। उनके बोलने का लहजा, उनकी आंखों की चमक और उनका वक़ार उन्हें दूसरी अदाकाराओं से अलग करता था। वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी बल्कि थिएटर की एक बेहतरीन डायरेक्टर भी थी, जिन्होंने बहुत से नए टैलेंट को मुतारफ भी करवाया। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी की। यास्मीन इस्माइल की निजी ज़िंदगी इंतहाई पुरसकून और सादा थी। उनकी शादी तारक इस्माइल से हुई थी, जो कि मेडिसिन की कंपनी से वाबस्ता थे, जो उनके हर फैसले में उनके साथ भी खड़े रहते थे। यास्मीन इस्माइल के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। यास्मीन ने हमेशा अपने काम और घर के दरमियान एक बेहतरीन तवाज़ुन बरकरार रखा। उनके अवार्ड्स की बात करें तो उनकी खिदमत के एतराफ़ में उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें उनकी शानदार कारकर्दगी पर पाकिस्तान टेलीविजन अवार्ड्स और दीगर मुतबर एजाज़ात दिए गए, लेकिन उनके बकौल उनका सबसे बड़ा अवार्ड अवाम की वो मोहब्बत थी जो उन्हें सड़क पर चलते हुए या खतूत के ज़रिए मिलती थी। दोस्तों, यास्मीन इस्माइल आज जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान मौजूद नहीं। उनका इंतकाल 18 जनवरी सन 2002 को हुआ था, लेकिन वो आज भी अपने काम के ज़रिए जिंदा हैं। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर उनके ड्रामों के क्लिप्स आज भी लाखों की तादाद में देखे जाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि सच्चा फ़न कभी नहीं मरता। यास्मीन इस्माइल जैसी फनकाराएँ सदियों में पैदा होती हैं। वो एक ऐसी शम्मा थी जिन्होंने अपनी रोशनी से पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख को मुनव्वर किया। उनकी वफ़ात से जो खला पैदा हुआ वो शायद कभी पूर ना हो सके। आज जब हम तन्हाइयाँ ड्रामा देखते हैं तो उनकी हंसी और वो मासूमियत हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ सिर्फ खलूस था। यास्मीन इस्माइल का नाम हमेशा पाकिस्तानी तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा।
PK میگا ویڈیوز کے سبسکرائبر کو ان کا کون سا ڈرامہ سب سے زیادہ پسند تھا کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی یادگار شخصیات کی کہانیاں لاتے رہیں۔ آخر میں کہوں گا کہ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔